बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, पानी की टंकी उल्टे लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है तथा इसकी अक्ष लंबवत व शीर्ष नीचे है। तो इसका अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 0.5 है। इसमें 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। ज्ञात कीजिए कि जिस क्षण टंकी में पानी की गहराई 10 मीटर है तो उस क्षण पानी का स्तर किस दर से उठ रहा है। तो हमें यहाँ से लंबवृत्तीय शंकु के आकार की हमें टंकी दी गई है। तो शंकु के आकार की टंकी, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यहाँ से लंबवृत्तीय शंकु के आकार की टंकी है और यहाँ से इसका जो शीर्ष है वह नीचे की सबसे नीचे है। तो शंकु के आकार हमारे पास, शंकु का यदि हम देखें तो कोण का आकार कुछ इस प्रकार होगा, यह हम कुछ इस तरीके से लेंगे, यह हमारे पास शंकु का आकार हो गया। अब यहाँ से इस टंकी का अक्ष लंबवत है तो यह हमारे पास इस टंकी का अक्ष हो गया, यह लंबवत अक्ष आ गया है और शीर्ष नीचे की ओर, यह शीर्ष नीचे की ओर हो गया। और यहाँ से इसका अर्ध शीर्ष कोण, अर्थात यह अर्ध शीर्ष कोण जो हम अल्फा लेते हैं, दोनों अल्फा बराबर होंगे। तो अर्ध शीर्ष कोण प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है tan इनवर्स 0.5, यह हमें यहाँ से दिया गया है। इसमें 5 घन मीटर प्रति दर से पानी भरा जा रहा है, इस टंकी में पानी भरा जा रहा है। और यहाँ से यदि हम देखें, इसकी यह त्रिज्या तो हम r ले लेते हैं टंकी की, और यहाँ से यह जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। अब हम जानते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमारे पास रहेगी, टंकी का जो आयतन, यहाँ से शंकु का जो आयतन होगा V बराबर लिखा जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार अब देखें तो हमें क्या दिया गया है, प्रश्न के अनुसार यहाँ से इसका अर्ध शीर्ष कोण दिया गया है, 5 घन मीटर की दर से पानी भरा जा रहा है। जो टंकी पानी की गहराई है वह 10 मीटर है, पानी की गहराई हमें 10 मीटर दी गई है। और साथ ही यदि हम यहाँ से इसको शीर्ष को यदि A नाम दे, इस वृत्त के मध्य बिंदु को B व C नाम दें, इस बिंदु को, तो त्रिभुज ABC से, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, त्रिभुज ABC हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में एक तो हमें यहाँ से हमारे पास लंब है, यह समकोण होगा यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम देखें, यह एक तो हमारे पास, और साथ ही यहाँ कोण बन रहा है, तो आधार है हमारे पास, साथ ही लंब है। तो यदि हम tan अल्फा लिखना चाहें, tan अल्फा हमारे पास क्या लिखा जाएगा, लंब बट्टे आधार, अर्थात r/h आ गया। अब अल्फा का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, तो tan अल्फा का मान है tan इनवर्स 0.5, साथ ही आएगा r/h। यदि हम इसे सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 0.5 बराबर r/h हो गया। अर्थात यदि हम r निकालना चाहें तो r का मान आएगा 0.5h, यह मान आ गया r का। अब यदि हम यहाँ से v लिखें तो v बराबर क्या आएगा, 1/3, 0.5h को हम h/2 भी लिख सकते हैं। तो यदि अब हम यहाँ से मान रखें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h है, r के स्थान पर हम h/2 का स्क्वायर लिख देंगे और गुणा में हम h लगा देंगे। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 3 12 हो गया, 1/12 आ जाएगा, पाई आ रहा है, साथ ही h³ आ रहा है, यह तो हमारे पास v आ रहा है। अब हमने यदि इस v का अवकलन करना हो t के सापेक्ष, तो dv/dt बराबर हमारे पास क्या आएगा, पाई/12 तो नियत है, बाहर आ गया, h³ का अवकलन होगा 3h² dh/dt हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो dh/dt हमें प्रश्न में दिया गया है, dh/dt का मान जो हमें यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो प्रश्न के अनुसार h बराबर हमें 10 दिया गया है और यह कहा गया 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भर रही है। तो dv/dt तो हमें क्या दिया गया है, dv/dt बराबर तो दिया गया 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट, यह हमें दिया गया है। साथ ही हमें यहाँ से यदि देखें तो h का मान भी यहाँ से दिया गया है, h बराबर हमें क्या दिया गया है, यहाँ से 10 मीटर। तो h बराबर हम यहाँ से लिख देंगे 10 मीटर, h बराबर आ गया 10 मीटर। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमें dv/dt का मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 बराबर पाई/, यह आ गया हमारे पास यहाँ से पाई/, इसे हमने सरल कर लिया है, सरल करके 12 निकाल लिया, 3 से हम 12 को काट देंगे, 4 आएगा, तो पाई/4 h² आ गया। तो पाई/4 h² का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और dh/dt हम लिख देंगे यहाँ से। तो यदि हमने यहाँ से dh/dt निकालना हो तो यह हमारे पास क्या आएगा, इसे सरल करेंगे, 5 4 20, 20/पाई गुणा 10 का स्क्वायर आ रहा है। इसे यदि ds सरल कर ले तो यह सरल करने पर हमारे पास क्या आएगा, 10 से हम 20 को काट देंगे, 2 आएगा और यह आ जाएगा हमारे पास 1/5। यहाँ से यदि हम और सरल करते हैं, 10 से 10 को काट दिया और 1 10 से और काटेंगे, 10 से काटा 2 आ गया, 2 से हम काटेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया है यह 1/5 पाई, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का dh/dt अर्थात पानी हमारे पास 1/5 पाई मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।